तो योगेश उतर गए हैं फ्रूट्स लेने। इन्हें कुछ अच्छे फ्रूट्स दिख गए, कहते फ्रूट्स ले लें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। जय श्री कृष्णा और राधे राधे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हम चल पड़े हल्द्वानी, क्योंकि माइक्रो ख़राब हो गया, वो ठीक कराना ज़रूरी है। तो चलिए आपको हल्द्वानी की सैर कराते हैं। हम भी गर्म में जा रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं रोमा से डिस्कस कर रहा था कि अगस्त में हम लोग इतने लाइट कपड़े पहन रहे हैं। हाँ, नहीं तो बुलन आ जाता है हल्का हल्का। और ये मैंने चिड़ियों के लिए ब्रेड रख ली है। हाँ, तो वो डाल देंगे। और हमने अपने रास्ते के लिए ब्रेकफास्ट, नाश्ता और माज़ा रख ली है। और उसके साथ साथ हम चल पड़े आप लोगों के साथ हल्द्वानी। आज रोमा आगे आगे और मैं पीछे पीछे। आगे इसलिए थी, मैंने चिड़ियों को ब्रेड डाल दिया यस। क्योंकि जरूरी था चिड़ियों का खाना। और ये हमारा सफेदी लाल, ये सफेदी, लाल, ये हमारा सफ़ेद फूल। ये सफेदी लाल है जो साथ साथ नीचे छोड़ने जा रहा है हमें और कह रहा है तुम कहाँ चल दिए, मैं चलूँगा। अब योगेश आगे आगे और मैं फिर वही पीछे पीछे। तो चले फिर, चलो आप भी चलेंगे हमारे साथ घूमने? बिल्कुल। तो और चलो मैंने फिर। ये दोनों बेलें मिला दी हैं। वाह, वेरी नाइस। ऊपर देखो, योगेश ने गुलाब की बेल मिला दी। ये गुलाब और ये रेड वाला। और ये हमारी पता नहीं ककड़ी है या तोरी है, देखते हैं जब आएगा तो पता चल ही जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ना, जब होएगी कथा तब होएगी पता। हाँ, तो चलो फिर। तो हम लोग निकल पड़े हैं अपने Yes. सफर को हल्द्वानी के। तो हमने सोचा हल्द्वानी चले, थोड़ा घूम फिर के भी आए और थोड़ा जो चीज़ें खराबी हो रखी है हमारी, जैसे हमारा अवन हमारा हफ्ते भर से ख़राब था। तो मैंने सोचा था कि एक दिन चलेंगे। रोज़ यही सोचते थे, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, और बारिश तो हो ही नहीं रही है। यस, नहीं हो रही है। और हम लोग उस बारिश के हिसाब से हाँ, अपने आप को थोड़ा सा वेटिंग पीरियड में डाल के बैठे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना फिर वेटिंग करते करते ऐसे ही चल पड़े कि बेटर ये रहेगा कि रोज़ इंतज़ार करने से अच्छा आज निकल पड़ो। देखो दोस्तों, हम रोज इंतजार करेंगे, रोज सोचेंगे आज कहीं घूम आए जाके। तो ऊपर पहाड़ों पे तो चलो समझ सकते हैं कि बारिश में थोड़ा सा अब हम अपने आप को सिक्योर करके चलते हैं। प्लेन्स में जाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये रोमा ने दे दिया मुझे सैंडविच, क्योंकि बहुत ज़रूरी है नाश्ता करना। हमने नाश्ता करके नहीं आए, हमने सोचा आप लोगों के साथ चलते चलते ब्रेकफास्ट करेंगे। आप भी कहें हर वक्त भुक्कड़ है, खाते ही रहते हैं। क्या करें, हम लोग थोड़ा फूडी हैं। हम ये फूडी भी है और चूजी भी है। हाँ, फूडी एंड चूजी बोथ। हम जब तक नाश्ता करते हैं, आप तब तक नज़ारे पहाड़ों के लो। तो जब तक आपने नज़ारे देखे, तब तक हमने अपनी पेट पूजा कर ली हमारी टमी हो गई फुल। और हम फिर चल पड़े अपने सफर को आगे। हाँ, और आपको नज़ारे कैसे लगे हमारे पहाड़ों के, यस, ये भी बताइएगा। रामगढ़ के पहाड़ों के। अब ये हमारे पहाड़ हो गए रामगढ़। यस, हमारे पहाड़। तो हम तो कहते ही हैं, मेरो पहाड़ मेरो देवभूमि। हाँ, और फिर दोबारा से यस, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चलो। आज ये रास्ता दिखाने का ये मकसद था। हमारे एक सब्सक्राइबर है, काफी ओल्ड एज है। वो हाँ, हर मैसेज में हमें लिखते हैं, मुझे जरा रामगढ़ का ये बस अड्डा दिखाना। वो किसी टाइम पे 1962 में आए थे यहाँ पर। अब तो इस जगह बन गया टॉयलेट, अभी राइट साइड पे। और ये पूरा मार्केट वैसे ही आज भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है
और यही बस अड्डा है, ये बसें हैं। ये इधर बस अड्डा है, रोडवे स्टेशन। यस, और ये बसें यहीं रुकती हैं आके। यही स्टेशन कहते हैं इसको मल्ला का स्टेशन कहते हैं। और ये पूरी मार्केट इसी तरह है जो हमने बहुत पुराना किसी टाइम पे देखा था, ये मल्ला वाली मार्केट। तो दौलत जी, आपको हमने दिखा दिया आज मल्ला मार्केट का। हाँ, बस अड्डा और मार्केट के भी नज़ारे दिखा दिए। और अब चल पड़े हम गागर की तरफ। ऐसा हो सकता है कि हम गागर पहुंचे आपको और भोलेनाथ के दर्शन ना कराएं। हर हर महादेव, जय बोलो जय भोले महाराज शंकराय नमः। नमः। तो हम आ गए गागर। हाँ। और आपको भोलेनाथ के दर्शन करा दिए, वो भी गर्ग ऋषि के टाइम के स्थापित किए हुए शिवलिंग के। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अभी मौसम के साथ और इन्हीं वादियों में आपका दिल मोहते हुए। ये देखो ना कैसा हो गया इधर, बिल्कुल वाइट। तभी तो मेरा वो होता है कि गागर में आना है ना, थोड़ी देर की आओ और फिर वापस चले जाओ, क्योंकि हर समय भी हम ऐसे क्लाउडी वेदर में नहीं रह पाएंगे। कोई भी नहीं रह पाएगा, कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ। कुछ भी नहीं दिखता। इन क्लाउड्स के अंदर हर वक्त रहना बहुत मुश्किल होता है। और जो परमानेंट है उनका सोचो क्या हाल है। योगे जो वो तो देखो, वो तो गांव वाले हो गए ना, तो यूजली इसमें ला रही है वो चूहा मरा है, चूहा मरा हो या कोई जानवर मरा हुआ, वो कुछ हो सकता है, कोई मरा हो गया यहाँ पे। तभी बहुत जानवर मरा, हाँ जानवर ही है। क्योंकि लंबी देर तक आ रही है ना, तो जानवर मारा हुआ, किसी जानवर ने जानवर मारा हो। यस, क्या ही बोले, यही हो सकता है। जानवर ही जानवर को मार सकता है। आजकल तो इंसान को मार रहे हैं। हाँ। नेपाल में देखो ना कितना कत्लेआम हो रहा है। स्पेन में देखो कैसे घुसपैठिए घुस गए। तो दोस्तों, आपको मुझे ऐसे ही ना, जैसे स्पेन और इसकी बात आ रही है, तो मुझे ऐसे ही एक ना जयपुर का किस्सा याद आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूँ वो किस्सा। कौन सा था किस्सा, बताओ। तो दोस्तों, सन 1900 के आसपास की बात है। एक फॉरेनर अपना आए जयपुर, तो उनको ठिकाना मंदिर के दर्शन कराने कोई ले गया। तो उनको सारे दर्शन कराए उन्होंने, सुबह के मंगला के, फिर धूप आरती के, फिर राजभोग के, सारे दर्शन कराए उस अंग्रेज को। तो वो अंग्रेज ने एक क्वेश्चन पुट अप किया महाराज जी से, वहाँ पर गोसाई जी से, कि गोसाई जी एक बात बताओ, आप इनको कपड़े भी पहनाते हो, आप इनको फूल भी देते हो, अंगूठी भी पहनाते हो, अगर ठंड लगती है तो अंगीठी भी दिखाते हो, हाँ। गर्मी लगती है तो आप इनको शावर भी देते हो, पंखा भी देते हो, सब चलते हैं। तो और जब राजभोग का दर्शन होता है तो आप इन्हें खाना भी खिलाते हो, भोग भी लगाते हो अपने हिसाब से। तो मगर ये तो मूर्ति है। तो गोसाई जी ने जवाब दिया कि अंग्रेज जी, ये मूर्ति नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी हैं और ये जीवित हैं। तो अंग्रेज ने कहा कि यार कुछ प्रूफ करो कि आप ये ठाकुर जी हैं और जीवित हैं, तो आप थोड़ा सा ना प्रूफ करो। तो कहने लगे बताओ कैसे प्रूफ करें। 1 मिनट लूंगा। जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। इधर मंदिर तो पड़ता है। हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि प्रूफ करो। उन्होंने कहा बताओ कैसे प्रूफ करें। तो उस जमाने में ना स्विस वॉचेस ने एक वॉच निकाली थी जो हमारी नब्ज से चलती। तो अंग्रेज कहते हैं ये वॉच मैं आपको देता हूँ, अगर आपके ठाकुर जी जिंदा हैं, जीवित हैं और प्रत्यक्ष हैं, तो ये वॉच उनके हाथ में भी चलनी चाहिए। तो गोसाई जी ने कहा बिल्कुल चलेगी। तो दोस्तों, वो वॉच थी उस टाइम की जो ठाकुर जी के हाथ में पहनाई गई थी, और वो जैसे ही उनको पहनाई वो चलने लग गई। यही तो वो होता है विश्वास, कुदरत। ये विश्वास ही तो है जो कि सुपर नेचुरल पावर जो होती है ना, वो इसी को कहते हैं कि अदृश्य शक्ति।
जिसको कहते हैं अदृश्य शक्ति। और हम कहते हैं ना, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को गलत मत ठहराओ जब तक आप खुद उनसे मिले ना हो या देखा ना हो। तो इसीलिए कहते हैं ठाकुर जी सब करने वाले वही हैं। तो दोस्तों वो घड़ी आज भी ठिकाना मंदिर में ठाकुर जी के हाथ में बंधी हुई है और वो चलती है। इसी को कहते हैं कुदरत। तो दोस्तों जैसा कि बोला अपना रोमा ने कि सुपर नेचुरल पावर्स हैं और वो आपके आसपास ही चलती हैं, क्योंकि आप कठपुतली हो, चलाने वाला कोई और है। आप प्लान कुछ करोगे, होता कुछ और है। कुछ और है। तो चलिए दोस्तों, इसी मिलते के हैं साथ राधे राधे, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम योगेश जब भीमताल से नीचे उतरते हैं तो ये कौन सा एरिया आ जाता है? ये जंतवाल कहते हैं, जंतवाल गाँव। और तो जंतवाल पहुंचते ही देखिए मौसम में एकदम से फिर कैसे करवट ली, पहले बारिश फिर धूप, अब बिल्कुल बादल लगा है सफेद नीचे सफेद शॉल ओढ़ रखी है। बिल्कुल दिखता ही नहीं है सामने, एकदम से फॉग आ गई है ऐसे। यस, सच में बिल्कुल ऐसे हो रहा है योगेश, आराम से चलाना। ओए कितना तेज आ रहे हैं लोग सडन। तो दिमाग पे चढ़ जाती है ना, तो इसीलिए लोग ठंडी हवाएं चल जाती है दिमाग में। सच में अच्छा लगता है, पर हम तो अपने कंट्रोल पे ही रहते हैं। गाड़ी 30-40 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलाते। इसे चला के देखो एक बार, तो वो आप पहुंचोगे उसी टाइम पे। हाँ, आप कितना भी क्योंकि तेज ब्रेकें चलो, लगती रहेंगी, आप उतनी ही गाड़ी चलाते रहोगे। आराम से चलो, अपना ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो, सेफ चलो, सुखी पहुंचो। यस। तो चलो फिर आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे, पहाड़ों के और अरे फिर नहीं, साथ में शहर के। यस। योगेश आप कह रहे हो गर्मी लग गई, अभी तो रानी बाग आने में 10 किलोमीटर है। तो अब बताओ क्या करें, हमें गर्मी सलड़ी पहुंचे हैं अभी तो। हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तो ये हैरान हो रही हूँ कितनी गर्म होने लग गया है। मतलब हमें या तो हैबिट खत्म हो चुकी है, जैसे हम पहले भी एक ये ब्लॉग्स में बिल्कुल, बोल चुके हैं। हाँ, हमें हैबिट खत्म हो गई है। हैबिट खत्म। चाहे वहाँ पर हम धूप में बैठते हैं या छाया में बैठते हैं, तो भी हमें अच्छा लगता है। खुली हवा, खुला एनवायरनमेंट, खुली रोशनी। रोशनी तो इधर बहुत होती है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं है। हमें सर्दी कितनी भी बर्दाश्त हो जाए, हम 2, 3, 4 इनर्स पहन के, ऊपर से कोट पहन के सरवाइव कर सकते हैं, बट हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई लोगों। और जिसमें सर्दी बर्दाश्त करने की क्षमता हो वही पहाड़ों पे आए। और अभी तो हम यहाँ सलड़ी पहुँचे हैं तो टेम्परेचर 25-26 है, तो गर्म लग रहा है। बहुत गर्म, बहुत ज्यादा गर्म। पर चलो क्या कर सकते हैं, गर्मी में जा रहे हैं तो जा रहे हैं। नेचुरल है वो, तो काम चलना तो ही करना ही पड़ेगा, है। काम तो करना ही है। देखो कोई चीज़ खराब हो जाती है, और खासकर ओवन वगैरह टाइप का। और ये ओवन खराब हो जाए तो हमारा तो खाना कैसे गर्म होएगा। नहीं वो नहीं, इमरजेंसी चाहिए होती है ये सब चीज़ें, ये फैसिलिटी है एक तरह से योगेश। अब जैसे हम कहते हैं खराब हो गया, वहाँ एनसीआर में क्या होता है, सर्विस सेंटर है, कॉल किया या 10 मैकेनिक मिल जाते हैं। यहाँ ये चीज़ें नहीं है। यस। इसके लिए आपको सीधा हल्द्वानी, और वहाँ भी ढूंढना पड़ेगा। यस, अभी ढूंढते हैं और फिर वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि हमें वो कहाँ मिलते हैं। नज़ारे दिखाते हैं वहाँ के गर्मी यस, के। चलो। बिल्कुल गर्मी के नज़ारे। तो हम पहुँच गए हैं हल्द्वानी, गर्मी के शहर में। कैसा लगा योगेश हल्द्वानी में? भैया देखो यहाँ 30-32 डिग्री टेम्परेचर है। आ गया? वाओ, माय गॉड। यहाँ का ये चौराहा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा बनाया है। नारीमन चौराहा। इसको इन्होंने पूरे कुमाऊं कल्चर में बनाया है, बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। और अब रोड भी चौड़ी कर दी ना, ये इससे और अच्छा लगने लग गया है यहाँ पर। थोड़ा उससे भी फर्क आ गया, क्योंकि और- बहुत सिंगल रोड थी जब हम आते थे तो। अब योगेश मैंने ना
सैमसंग का सर्विस सेंटर तो ढूंढ लिया है, तो पहले वो ढूंढते हैं, फिर उसके बाद फिर मिलते हैं। तो हम पहुंच गए थे कस्टमर केयर, पर वहाँ जो अलग ही सीन था, वहाँ कुछ नहीं हुआ। वो बोलते हैं आपको कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी पहले, फिर यहाँ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अरे हाँ, बेल्ट तो पहले पहन दे, फिर लोग कहेंगे हम ध्यान नहीं रखते। भाई अभी हम ऐसे ही हैं यहाँ पर, अभी ज़्यादा वो नहीं है, बाहर ही आए थे। तो फिर हमने ये सोचा क्यों ना जब नोएडा जाएंगे तभी ये जाएगा। देखा पहाड़ों पे ये छोटी छोटी सी चीज़ें कितनी मुश्किल क्रिएट कर देती हैं। देखिए रिपेयरिंग सेंटर्स तो बहुत मिल जाएंगे यहाँ, मगर जेन्युइन काम करने वाला बहुत कम मिलेगा। तो लास्टली यही तो हम दोनों का डिसीजन रहा कि बेटर है नोएडा चल के ही इसको भी साथ ले या तो ठीक कराएंगे, हाँ, और नहीं तो अपना घर में जो नया पड़ा हुआ है वो ले आएंगे, वो उठा लाएंगे, और क्या? यही हो सकता है। बस बस बस। तो चलो फिर घुमाते हैं हल्द्वानी मार्केट थोड़ा सा। यस, चलते हैं और लगाते हैं गाड़ी पार्किंग में, हाँ, और फिर घूमते हैं पैदल पैदल। और हमारा चल पड़ा है एसी। मेन प्रॉब्लम ये हो गई है, सिर में दर्द हो गया एसी से। अब यार क्या करें, अब यार ये तो गर्मी बिना में तो... एसी के यहाँ गुजारा नहीं है भाई। सेम एज इट इज दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर, आप ये मान लो। हाँ, तो बेटर वही है 30-32 का टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर है, 30-32 का यहाँ है। तो अब एक काम करते हैं, जैसे योगेश ने बोला, पहले गाड़ी पार्किंग लगाते हैं। यस। तो हम पहुंच गए दोबारा से नर्सरी में, और योगेश गए हैं अंदर बातें कर रहे हैं। तो मैंने बोला आपको फिर दोबारा से ये नर्सरी दिखाई जाए, और कुछ प्लांट्स अगर अच्छे मिलते हैं यहाँ तो हम ले जाएंगे, क्योंकि हमारा मन तो फूलों के साथ ही लगता है। मैंने नोटिस किया है। और ये देखो कमल, ये डिफरेंट कमल है, ये पूछते हैं कैसा है। और ये सारे प्लांट्स अभी आए हुए हैं यहाँ पर, अब देखेंगे कौन सा लेंगे। ये आ गए योगी महाराज। कैलिफोर्निया का लेना पौधा, देखो योगेश, फिर वो मर जाए फिर आए। नहीं वो वैसे जैसे परमानेंट वाला टाइप का। परमानेंट है। देखती हूँ अभी, चलो ये वाला समझ में आता है। आप ये वाला देखो कौन सा है, वे फ्लावर आ रहा है, लग मुझे कमल जैसा रहा है। हाँ बच्चे, कैलिफोर्निया वो वाला, ये पीछे वाला, ये कैलिफोर्निया नहीं है, वो है 1 महीने का। तो ये है इमली का। अरे वहाँ नर्सरी में लगा हुआ, और इसके पत्ते इतने खट्टे हैं, मेरे को ये लगा था बहुत अच्छा। ये वाला जो पौधा होगा ना, और देखते हैं अब इमली ले या ना ले, फिर देखते हैं झाड़ होता है कितना बड़ा, कहाँ लगाऊं, पहले तो ये सोचना पड़ेगा मुझे। प्लांट्स तो इधर बहुत सारे हैं, पर कहाँ लगाए इनको। कुछ है हमारे इंडोर प्लांट्स ये इधर, तो मैं लगाना नहीं चाहती। एक तो जो ही हमारा तंग करता है ना हमें, सफ़ेद फूल, ये हरे फूलों पे फिर क्या क्या करता है वो क्या बताएं आपको, इसीलिए मैं इंडोर नहीं रखती। और आउटडोर के हैं, आउटडोर आपको भी दिख रहा है, हम कितने सारे प्लांट्स हो गए हैं। तो चलो डिसीजन लेते हैं। इमली का तो कैंसिल हो गया, खटास नहीं लगानी इतनी सारी घर में, ठीक है। और फ्लावर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो चलो पहले देखती हूँ। तो इसके पास ये वाला मैंने देखा है हेम के पास, तो मैंने लगा ये ब्लैक डायमंड गुआवा ले लेते हैं। ये ट्री है तो ये कहीं ना कहीं तो हम लगा ही लेंगे कुछ ना कुछ। बेटा ये किस चीज़ के बल्ब है? ये बहुत सारे बल्ब है इनके पास। काला अमरूद ले लिया, ब्लैक डायमंड एंड साथ में तुलसा हमने जी, ले ली राधा रानी तुलसा जी, तुलसा। क्योंकि हमारी तुलसा जी सूख गई थी। और बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं कमल। लग तो बहुत अच्छे रहे हैं, पर वही है ये दिक्कत बहुत होती है। देखते हैं। हाँ, और यहाँ आते ही हमें मिल गए कौन मिले जैसे ही एंटर किया, विनोद जी, रश्मि जी सब मिल गए यहीं पर ही। हाँ, रिटायर्ड पंजाबी, तो उनसे भी हेलो हाय हो गई। तो वो भी अभी दिल्ली से आ रहे थे, तो अब घर गए हैं। अब वो घर गए हैं, गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही किसी से भी, क्योंकि हैबिट हो गई है हम सबको यहाँ पहाड़ों पे रहने की। तो चलो फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
हम आ गए थे सब्जी मंडी और जो चीज़ें हमें चाहिए थी भेड़ सारी मिल टिंडे गई, अब हम चल रहे सब हैं। मिल गए। और आपने देख ही लिया हमारा हाल क्या है, बहुत बुरा हाल हो गया गर्मी से। तो बेटर है हम यहाँ से निकले, अब बर्दाश्त नहीं है। बाद में मिलेंगे हम। टाटा। तो हम लोग आ गए फिर गाड़ी में और हमने खा लिए इन बिटवीन गोलगप्पे। क्या मज़ेदार थे और पानी इतना ठंडा। रियली मतलब इतना अच्छा लगा ना, हाइजीन का हाइजीन, कोई हाथ से नहीं गिरा रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ गोलगप्पे सेट कर देते, आप अपने आप पानी लो, अपने आप पानी लो और वो पानी अपने आप सेंसर्ड आता है, इतना ही आएगा जितना एक गोलगप्पे में फिट हो जाए। रियल में बहुत अच्छा लगा। मैंने लास्ट टाइम योगेश देखा था, मैंने सोचा था यहीं खाऊंगी। और तो आज इनका by नाम है chance- महेश्वरी, हाँ, हल्द्वानी में है, चौक पर ही है। बिल्कुल चौक पे है। तो Yes. अब चलते हैं स्टैंडर्ड और कुछ खाना वाना खाते हैं कुछ खाते और हैं। फिर निकलते हैं। अब तो हम लोग आ गए स्टैंडर्ड में। हमारा स्टैंडर्ड ही यही है कि हमें यहीं अच्छा लगता है स्टैंडर्ड में, नाम भी स्टैंडर्ड है। तो थोड़ा इधर AC चल रहा है, अच्छा लग रहा है। और मुझे एसी भी वर्किंग ऐसा लग रहा है करेंगे। हाँ, बट फिर भी राहत है बाहर से। और हमने फ्रूट्स ले लिए, वेजिटेबल्स थोड़ी सी ले ली हैं जो वेजिटेबल्स हमें वहाँ नहीं मिलती, क्योंकि योगेश को खाने थे टिंडे। टिंडे नहीं मिलते। तो बहुत टाइम से इन्हें टिंडे चाहिए थे, हमने लिए टिंडे। और आपको जैसे भेड़ दिखाई दी, भेड़ नहीं मिलती वहाँ पर। Yes. अच्छी भेड़ मिलती तो है पर बड़ी पतली सी गंदी सी भेड़ नहीं, वहाँ इतनी अच्छी मिलती नहीं। क्योंकि वे भी शायद कई लोग नहीं खाते ये सब चीज़ें। तो अब हमारा है खाना और हम खाते हैं खाना। क्या मंगाया है वो भी दिखाते हैं थोड़ी देर में, और ब्रेक के बाद। तो योगेश का ऑल इन वन दाल मखनी एंड तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी और वो भी इनको चाहिए होती है ड्राई क्रिस्प। क्रिस्प। तो हम करते हैं अब लंच की तैयारी शुरू करते हैं। आप भी खाइए दाल मखनी और क्रिस्पी और- तंदूरी रोटी। यस। और खाना खाने के बाद हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आप लोगों ने हमारी हालत देख ही ली होगी। लंच हम कर चुके हैं और पैकिंग के लिए हम साथ लेकर आए हैं रात के लिए। रास्ते में हम कहीं नहीं रुक सकते। मुझे ऐसा लग रहा है हमारी भैया हमारी गर्मी झेलने की औकात नहीं है। हमारी अब क्षमता ही नहीं रही गर्मी। बड़े शौक से आए थे दोनों, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो दोस्तों ये कूचा है गर्मी का, और बड़े खुशी खुशी आए थे। आज चलो चलेंगे। एक मिनट। तो कालू सिद्ध महाराज की जय। तो चलते हैं। और योगेश आप पार्किंग वार्किंग तो कहीं लगाने नहीं हमें, ना भैया ना, आप क्या बोलते तो हो? वैसे भी 3 तो बज ही गए हैं, तो 2-5 बजे तक पहुंचोगे घर। कोई बात नहीं, ये हम 5:30 तक पहुंच जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। मगर गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही है। थोड़ा बहुत तो आप हमारे साथ घूम ही लिए, पर आज हम वॉली मार्केट नहीं गए हैं जो पूरा अंदर मंगल पड़ाव की तरफ था। हम सिर्फ 2-3 सब्जी लेकर आए वहाँ से जो यहाँ नहीं मिलती Yes. रामगढ़ में। हमने वो उठाई और वापस भागे। भैया देखो ऐसा है, हम तो एक चीज़ जानते हैं कि हम अंटार्कटिका में रहने वाले, हमें कहाँ आप राजस्थान में ले आए। राजस्थान नहीं, कहाँ आप रेगिस्तान साउथ अफ्रीका में ले गए घुमाने हैं। तो यही अब आप ये देखिए कि हमारी हालत इतनी बुरी है, हमें पसीने आ गए हैं। बहुत बुरी हालत हो गई, इतनी हालत खराब कि हम आपको ज़्यादा घुमा भी नहीं पाए, बट आपके साथ घूम लिए थोड़ी देर के लिए। रोमा ने ये कहा ना कि वो उनके गोलगप्पे बहुत अच्छे थे, तो मैं ये कहता हूँ वो 4 गोलगप्पे नहीं खा पाए, इतनी गर्मी हालत लगी। टाइट हो गई थी हमारी, बहुत एग्जर्ट हो गए थे एकदम से। तभी हमने बोला अब लंच करने बैठे। फटाफट से हमने लंच भी ऐसा किया कि जो फटफट हो जाए, दाल मखनी तंदूरी रोटी के साथ खाई और चल पड़े। यस। और अब चलते हैं वापसी को। कहाँ रुकेंगे वो आप हमारे साथ ही हैं। देखते हैं। तो योगेश उतर गए हैं फ्रूट्स लेने। इन्हें कुछ अच्छे फ्रूट्स दिख गए, कहते फ्रूट्स ले लें। तो आते हैं और फिर मिलते हैं। हाँ नॉर्मल। तो हम आ गए पेट्रोल डलवाने। हमने अपना पेट तो भर लिया था,
तो सोचा गाड़ी का भी पेट भर लिया जाए। तो देखते हैं अब गाड़ी का कितना बड़ा पेट है। तो चलो दोस्तों, पेट्रोल लगवाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और देखो मौसम कैसा हो रहा है और नीचे देखो क्या हाल है। बहुत ही बुरा हाल है। स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि जिस मौसम से हम आए थे वो सडन ही मौसम देखो क्या हो गया, पलट गया, बिल्कुल उलट पुलट हो गया। कहाँ गर्मी थी और कहाँ इतना अच्छा लग रहा है फिर दोबारा, क्योंकि हम ऊपर आ गए। फेस पे देखो अलग ही फिर दोबारा से ग्लो आ गया जैसे ऊपर की तरफ आए हालत बुरी हो गई थी योगेश। इस वक्त तो ऐसे लग रहा था बादल लग गया सारा और नीचे तो पस्त हो गए थे हम, पस्त। मतलब हो ही नहीं रही थी हमारी हिम्मत कि कहीं उतरे और कहीं कुछ ले। शर्मो शर्मी क्या करे, कुछ तो लेना था कुछ माइंड फ्रेशनर के लिए चले गए, ऐसा हुआ हमारा। पर अच्छा हुआ। हालत बहुत खराब हुई। हम नहीं रह सकते भाई गर्मी में। नहीं, गर्मी में तो नहीं रह सकते, मगर ऐसे भी नहीं रह सकते जैसे गए थे। हाँ। क्योंकि एकदम से सर्दी, फिर गर्मी, फिर सर्दी, फिर गर्मी। अब जो लोग पहाड़ों पे आने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, सच बोलूं, एक बार अगर पहाड़ों की आदत पड़ जाए ना सर्दी में रहने की, फिर आप गर्मी में नीचे नहीं रह सकते, शहरों में नहीं रह सकते। नहीं दोस्तों, आदत अब एक बारी हमारी गंदी पड़ चुकी है, अब उसको अच्छा करना बड़ा मुश्किल है। अब कर भी नहीं सकते यार, हम अच्छी आदतें पड़ गई हैं। हम ठंडी खुली नहीं, गंदी हवा आदतें पड़ गई हैं। हम ठंडी खुली हवा में रहने वाले लोग कहाँ नीचे इतनी गर्मी में चले जाते हैं। हालत खराब हो जाती है। पर बहुत बुरा। अच्छा लगा, एक छोटा सा ट्रिप हो गया और आप लोगों के साथ भी घूमना हो गया। आप लोगों को पता भी चल गया किस तरह का हालात और कैसे हो रहे हैं यहाँ का। मतलब 30-32 डिग्री में हमारे पसीने छूट रहे थे। और देखो ना 70 किलोमीटर है हमारे यहाँ से हल्द्वानी, और क्या हालत होती है। ते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। यस। तो चलो दिखाते हैं नज़ारे पहाड़ों के। चलो। पहुंच गए हैं बवाली। और फिर दोबारा से हम हो गए रास्ता ही भूल जाती है, गर्मी का नशा इतना हो जाता, क्या करें। अरे गर्मी सर पे चढ़ गई थी मेरा चश्मा भी गंदा हो गया। कोई बात नहीं, अभी पहन लो, बाद में करेंगे साफ। तो दोस्तों, हम आ गए अपने ठंडे इलाके में, जो कि हमें इतना दिल को सुकून देने वाला लगता है। वो सामने देखो, हो आपको देख के लगेगा कि वाकई रास्ता क्या है, कहाँ रहते हैं। तो बस आज का हमने आपको टूर कराया हल्द्वानी का और रामगढ़ का। हमने आपको भुट्टे दिखाए, हमने आपको दाल मखनी खिलाई, साथ में रोटी खिलाई, और ये सारी चीजें करते करते घर पहुंचने वाले हैं। घर पहुंचने वाले हैं और अब आपसे यहीं अलविदा लेते हैं। अलविदा लेते के साथ ही हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, अगर आपको हम अच्छे लगते हो, हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हो, हमारा साथ अच्छा लगता हो, हमारी मुलाकातें अच्छी लगती हो, हमारा व्यवहार अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।